माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो माइक टेस्टिंग। कितना ही मेकअप लगाओ ऐसी छछूंदर जैसी शक्ल क्यों दिखने लगती है थोड़ी देर बाद। जल ही जीवन है। ओके फक, मैंने ये सब बोल के प्लॉट पहले रिवील कर दिया है तो ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा अचंभित, हैरान, चकित रह जाओगे ये सोच के कि यार इसने कल ही वीडियो पोस्ट करी और आज फिर कैसे पोस्ट कर रही है। जो बंदी 20-20 दिन गायब रहती है, अपने यूट्यूब पे कभी कभी ही नज़र आती है, ये इतनी फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ कैसे अपलोड कर रही है। तो गाइज आई नीड टू अनाउंस समथिंग। मैंने खुद से ऐसा प्रॉमिस किया है कि जब तक मेरे 100K नहीं हिट करते हैं ना, मैं एवरी सिंगल डे एक वीडियो पोस्ट करूंगी। यस, इट कैन बी अ शॉर्ट, इट कैन बी अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। आई प्रेफर कि वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ही हो एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है ना, उससे मुझे एक ही चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर सकती है एंड दैट इज़ माई वर्क। आई लव माई वर्क, आई enjoy डूइंग दिस द most, and I have like started focusing on myself a lot lately. In the recent days मैं थोड़ा ज़्यादा sincere हो गई हूँ about my meditation practice, about reading something nice, and I've been reading a really nice book जो मैं recommend करूँगी तुम्हें बाद में जब भी मुझे थोड़ी उससे अकल आती है, and if it works out for me मैं तुम्हें भी recommend करूँगी। मैं अपना वाटर इनटेक पूरा कर रही हूँ, मैं टाइम पे सो रही हूँ, टाइम पे उठ रही हूँ, आई एम गेटिंग इनफ स्लीप, आई एम ट्राइंग टू ईट होम कुक्ड मील्स। ट्राइंग, ओके, ट्राइंग बीइंग द कीवर्ड। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे शॉर्ट्स तो देखे ही है कि मैं बाहर निकली हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बट आई एम ट्राइंग दैट पार्ट, आई एम ट्राइंग, क्योंकि यार इंदौरी इज ऑल अबाउट ईटिंग गुड फूड। तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, बट आई एम वर्किंग आउट एंड आई एम डूइंग माई स्किन केयर रेगुलरली। मैं मतलब मैं अनस्टॉपेबल सी हो गई हूँ यार। टच वुड टच, आई डोंट वांट, नॉक ऑन द वुड, टच वुड, एवरी सिंगल थिंग। आई डोंट वांट कि मैं खुद ही को खुद की नज़र लगा लूँ। सो या दैट इज़ माई प्लान। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वुड वांट टू सी, क्योंकि मैं स्टोरी टाइम्स के अलावा भी कुछ करना चाहती हूँ। इट कैन बी व्हाट आई ईट इन अ डे। आई लव टू कुक, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई रेसिपीज ट्राई करूँ, यू कैन लेट मी नो, बिकॉज कुकिंग इज समथिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट। इट इज़ लाइक अ थेरेपी टू मी। इफ़ यू वांट टू सी डेली व्लॉग्स, तो पता है मुझे ना, क्योंकि व्लॉग्स एडिट करना आता नहीं है इतने अच्छे से, तो वो एक टास्क है। But if you want to see daily vlogs, just let me know in the comments and I can do that as well. I know over commit कर रही हूँ, लेकिन इस बार ओवर डिलीवर भी करूँगी। क्योंकि अगर कृतिका नहीं करेगी तो कौन करेगा? कृतिका को तो करना ही है ना, कृतिका तो करके दिखाएगी। सो या ऑन दैट नोट लेट्स गेट इनटू टुडेज स्टोरी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है सृष्टि की, और कहानी शुरू होती है जब सृष्टि अपनी मॉम की एक कज़िन है, उनकी शादी में जाती है। तो वहाँ पे उसकी मॉम की एक और बड़ी वाली कज़िन भी आई थी, एंड उन कज़िन की बेटी भी साथ में आई थी। उस बेटी का नाम रख देते हैं काव्या। तो सृष्टि और काव्या बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, जैसे तुम्हारे बहुत सारे कज़िन्स होते हैं ना, जैसे तुम बहुत अच्छी दोस्ती करके रखते हो और तुम्हारी ऐसे वाली फ्रेंडशिप सी रहती है कि यार इसके साथ सारे सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, किस पे क्रश है, शादी में कौन पसंद आ रहा है, किसको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसी वाली इनकी दोस्ती थी। तो एक और कज़िन, इनकी कोई कज़िन बुआ या कुछ कुछ तो आई हुई थी, मम्मी साइड वाली कज़िन, उनके बेटे भी उनके साथ आए थे इस शादी में। एंड दिस डूड वॉज रियली हैंडसम अकॉर्डिंग टू सृष्टि। तो अब सृष्टि ने डिस्क्राइब किया है कि भैया ना काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग थे, और ऐसे उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, और उन लोगों ने स्पेक्स पहना हुआ था, और ऐसे उनका कॉम्प्लेक्शन भी वॉज वेरी नाइस। ऐसे करके तो ये लोगों को एकदम इमीडिएटली ऐसे लगा कि ओ, वी हैव अ हैंडसम कज़न दैट वी वर नॉट अवेयर अबाउट। एंड शादियों में ये वाली कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इस केस में तो इनको क्लियरली पता ही था कि यार ये हमारा कज़िन है, लेकिन बहुत सारे केसेस में तुम घंटों तक आई कांटेक्ट कर रहे हो और तुमको बाद में पता चलता है कि बेटा मौसी का लड़का है तुम्हारा। लाइक नमस्ते। तो सिमिलर चीज़ सृष्टि और उसकी कज़िन काव्या के साथ होती है। तो अब क्या होता है कि वो भैया को देखते हैं और फिर देखते हैं कि यार ये भैया तो कभी कहीं आते ही नहीं थे। मतलब बेसिकली वो भैया की सगी बहनें जितनी भी हैं, उनसे मिले हुए थे दूसरी शादियों में, लेकिन भैया से कभी मिले नहीं थे। भैया ने अचानक से ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी पहली बार किसी फंक्शन में आके। तो ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं, आपस में बात करने लगते हैं कि यार भैया कितने हैंडसम हैं, और ऐसे करके सृष्टि इसको बोलती है उसकी दूसरी कज़िन काव्या को।
तो काव्या कहती है, यार इतने भी कोई गुड लुकिंग नहीं है, एवरेज लुकिंग ही है। तो वो ऐसे करती है, ऐसे क्यों बोल रही है भाई, अच्छे तो है, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है। ऐसे करके ये लोग अपना हंसी मजाक करते हैं। अब कट्टू क्या होता है कि चलो शादी वादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब उस टाइम पे ऐसा था कि ये कहानी आज से 8 से 10 साल पुरानी है। तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव नहीं रहता था, तो जितना भी होता था सब व्हाट्सएप पे बात करते थे या फिर नंबर एक्सचेंज करके। इतना ज़्यादा ऐसे नहीं था कि इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ये लोग बस कॉल वॉल पे बात करना, ऐसे करके ही बात करी जाती थी। तो सृष्टि एंड अपनी काव्या, ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, सहेलियां ही थी। तो आपस में एक दूसरे से सारी बात शेयर करती थी। तो काव्या सृष्टि को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है कशिश। तो कशिश जो बंदी है उसको ना सचिन भैया बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ये जो बहुत हैंडसम भैया थे ना, जो इनके कज़िन थे, उसको ना वो भैया अच्छे लग गए हैं। तो मैंने ना वो भैया का नंबर माँग लिया, ऐसे करके मैंने शादी में ही माँग लिया कि मेरी फ्रेंड है, उसको आप पसंद आ रहे हो ऐसे करके, तो आपका नंबर मिल सकता है क्या? मैं आपसे बात करवा दूँगी, ये वो करके। तो वो कहती है कि अच्छा, उसको क्या अच्छा लगा भैया के बारे में? तो बोलती है कुछ नहीं है, पता नहीं, उनको बस इसको देख के लगा होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसे-ऐसे करके। तो अब जो सृष्टि है, ये इसकी बेस्ट फ्रेंड को इतना अच्छे से जानती नहीं थी, काव्या की बेस्ट फ्रेंड को। मतलब तुम्हारे कज़िन्स उसके दोस्तों के बारे में बताते रहते हैं, तुम्हें क्या पता वो कहाँ एग्ज़िस्ट करता है या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली जितना भी काव्या बताती थी कशिश के बारे में, उतना ही सृष्टि को पता था। तो वो बताती थी कि अरे उसका तो एक भाई यूएस में है और मतलब शी इज़ वेरी पॉपुलर एंड शी इज़ सो गुड लुकिंग, उसकी इतनी बड़ी-बड़ी आँखें हैं, इतने लंबे बाल हैं और वो जहाँ से भी निकल जाए ना, लड़के उसको पलट के देखने लगते हैं एंड शी इज़ सो प्रिटी, और उसको भैया पसंद आ गए। तो मैंने सोचा यार, और नहीं, और उसका ऑलरेडी इतना हैंडसम एक बॉयफ्रेंड है, उसके बाद भी उसको भैया बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अभी अगर मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ तो कर ही देती हूँ। और मैंने उसको पता है तेरे बारे में भी बताया था, उसको तेरा नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे करके काव्या थोड़ी स्टोरी बिल्ड कर देती है सृष्टि के अराउंड। और सृष्टि मान लेती है कि हाँ चल ठीक है, होगी तेरी कोई कशिश करके दोस्त जिसके तेरे ये सारे व्यवहार चल रहे हैं। तो उसने बोला कि अगर वो तुझसे मैसेज करेगी तो तू उससे बात करेगी क्या? तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं बात कर लूँगी। अब ये सारी बातें उनके बीच में होती है, वो कशिश के बारे में सारी डिटेल्स देती है सृष्टि को। और थोड़े दिन बाद कशिश का मैसेज भी आ जाता है सृष्टि को कि हाय, मैं काव्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसने आपके बारे में बताया था, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, और ऐसे-ऐसे करके उनके बीच भी बात हो जाती है। नाउ कट्टू क्या होता है कि समर वेकेशंस आते हैं या कोई और वेकेशंस आते हैं, तो सब लोग अपनी-अपनी नानी के घर जाते हैं। तो नानी के घर पे जाके काव्या डिसाइड करती है और वो सृष्टि को बोलती है कि अपन लोग सारे कज़िन्स का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें सचिन भैया को भी ऐड करेंगे और दूसरे सारे सबको भी ऐड करेंगे। एंड सृष्टि बीइंग द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली, उसके ऊपर मतलब ये वो डाल देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये सबसे कम्युनिकेट करके और एक वो बना ले। अब सृष्टि भी सचिन भैया से बात करती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बात नहीं करती थी। ऐसे बात करती थी कि हाँ, हाय, हेलो, तुम्हारे कज़िन्स हैं और तुम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, तो ऐसे करके आपस में कनेक्टेड रहते हैं और बातें होती रहती है ना, वैसे वाला सीन था। तो अब ये लोग सारे ग्रुप बना लिया इन लोगों ने और इनकी ऐसी बातें-वातें होती रहती थी, और भैया तो भैया जैसे ही बात करेंगे ना, जैसे छोटी बहन है वैसे करके बात करते हैं। तो एक दिन ना भैया का मैसेज आता है इसको, सृष्टि को, और सचिन भैया उससे पूछते हैं कि तुम किसी कशिश को जानती हो क्या? तो कहती है कि हाँ, मैं कशिश को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तो एक काव्या की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त है ना, हमारी एक आध बार बात हुई है एंड अच्छी लड़की है, मतलब डिसेंट है, इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ऐसे-ऐसे करके। और काव्या ऐसी सारी बातें भी सृष्टि को बताती थी कि कशिश तो उसको बहुत स्पॉइल करती है, कभी कोई आईलाइनर है, कभी कोई लिपस्टिक है, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो वो उसको कहती है कि हाँ, हाँ, ले जाओ, तुम यूज़ कर लो। मतलब शी इज़ सो जेनरस लाइक दैट एंड शी इज़ सो प्रिटी ऑल्सो एंड शी इज़ सो पॉपुलर ऑल्सो। मतलब इस बंदी में, ये चलती-फिरती अप्सरा है, इसमें हेड टू टो कोई कमी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, ऐसी वाली इमेज कशिश की बनाई गई है काव्या के द्वारा। तो इसने भी सेम चीज़ बोली सृष्टि ने कि बहुत अच्छी लड़की है, और जितना मुझे काव्या से पता चला ऐसा-ऐसा है, उसका मुझे मैसेज भी आया था, मैंने बात करी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो फिर सचिन भैया बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर सचिन भैया और वो बात करने लगे, जो भी बातें वो लोग करते थे। तो कट्टू क्या होता है कि काव्या इसको मैसेज करती है और बोलती है सृष्टि को कि यार, ये सचिन भैया इतनी गंदी बातें करते हैं, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। तो उसने बोला गंदी बातें करते हैं मतलब क्या? तुझसे क्या गंदी बात करी है उन्होंने? तो बोलती है नहीं, नहीं, मुझसे नहीं करी है यार, पर वो ना कशिश से बहुत ही ज़्यादा गंदी-गंदी बातें कर रहे थे, ऐसे उसके साथ सेक्सटिंग कर रहे थे और इनअप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ डिमांड कर रहे थे और ऐसी सारी, मतलब अच्छी बातें नहीं कर रहे थे वो आपस में।
तो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? तो अब वो तो उनको हमेशा भैया समझती थी और भैया की नज़र से ऐसे रिस्पेक्टफुली देखती थी। एंड शी वाज़ लाइक ठीक है, उनका आपस में जो भी रिलेशन है, जैसी भी बातें करते होंगे, लाइक व्हाई वुड आई केयर? तो ये सारी बातें होती रहती है। समय बीत जाता है, कट टू फिर से इनकी छुट्टियाँ आती है या कुछ और, तो ये लोग फिर अपनी नानी-वानी के घर जाते हैं। अब जो सचिन भैया वाली जो नानी थी ना, वो इसकी सृष्टि की नानी की रियल बहन थी और दोनों अलग-अलग घर में रहती थी। तो ऑब्वियसली सचिन भैया की नानी का घर और इनका नानी का घर दोनों अलग-अलग था। लेकिन क्या होता है कि जो काव्या है, वो इसका कशिश ने कोई तो गिफ्ट भेजा था सचिन भैया के लिए उसके थ्रू, तो वो ले जाके वो गिफ्ट देने के चक्कर में उनके घर जाती है और वो वाली नानी बाहर रहती है, तो उनको बोलती है कि ये वाला कुछ गिफ्ट है और ये सचिन भैया के लिए, उनका कुछ बर्थडे था या कुछ, मतलब कुछ तो कुछ सीन था, तो वो गिफ्ट देने के लिए जाती है। तो वो वाली नानी को देती है और क्या करती है कि वो बोलती है कि क्या है इसमें, किसने दिया? तो कुछ भी बोलती नहीं है और बस वो गिफ्ट देके और सीधा भाग के आ जाती है। कुछ भी क्लैरिटी नहीं देती, कुछ भी बताती नहीं है। तो ये लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसे कौन करके जाता है, ये क्या करने में लगी हुई है? तो वो वाली नानी इसकी नानी को फ़ोन करती है और बोलती है कि ये सब क्या चक्कर चल रहा है? ये कौन लड़की है? किससे बात करता है ये सचिन, और ये किसका गिफ्ट दे के गई है? अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो सामने बैठ के बात करो, ऐसे मुँह छुपा के भागने की क्या ज़रूरत है? ऐसे करके वो नानी थोड़ी-सी ऑफेंड हो जाती है कि तुम्हारी ये सभी क्या बकवास चल रही है। तो ठीक है, मतलब अभी काव्या ने खुद ही ऐसी हरकत करी कि उस पे शक पैदा हो। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, नहीं मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं, ये तो इसने, ये सृष्टि ने गिफ्ट दिया था, इस सृष्टि का गिफ्ट देने के लिए गई थी मैं। और सृष्टि को ऐसे कुछ बात ही नहीं पता थी कि ये कोई गिफ्ट देने जा रही है या कशिश ने इसके थ्रू कोई गिफ्ट भेजा है या कुछ भी, ऐसे करके कुछ तो बात हो रही है। तो सृष्टि बेवजह ही लपेटे में आ जाती है, उसको उसके घर वाले धर लेते हैं कि भाई तू क्या बात चल रही है तेरे सचिन भैया से, वो तेरे भाई हैं, तुमको शर्म वरम नहीं आती है, तू उसको गिफ्ट भेज रही है, क्या बातें चल रही है? तो उसने तो सब कुछ बता दिया कि यार आप चैट्स देख लो या जो भी है, हमारे बीच कभी ऐसी कुछ भी बात हुई ही नहीं है। मुझे नहीं पता है इसकी कोई दोस्त है या उसका गिफ्ट देने जा रही है या क्या कर रही है, मुझे नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये कौन-सी खिचड़ी पक रही है, आई हैव नो आइडिया। शी इज़ अननेसेसरीली टेकिंग माय नेम। तो अब सृष्टि अपने आप को सही साबित करके ये पूरी जो पिक्चर है इससे अलग हट गई। और काव्या के साथ क्या हुआ, काव्या की हरकतों को देखते हुए उसके घरवालों ने सोचा कि इसकी शादी करवा देना सही रहेगा। क्यों भाई? क्यों? यार मुझे ऐसा लगता है कि जभी भी आप किसी इंसान को ऐसी हरकतें करते हुए देखते हो या फिर ऐसे झूठ बोलते हुए पकड़ते हो, बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेते हो, क्लास बंक करते हुए पकड़ते हो या फिर अ, इसको कोचिंग बंक करते हुए पकड़ लेते हो, पढ़ाई में फेल होते हुए पकड़ लेते हो, तो ये क्या बोलते हैं कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। क्यों, शादी पनिशमेंट है क्या? क्यों आपने, ये मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती कि घर वालों ने लड़कियों के दिमाग में ऐसे क्यों फिट करा हुआ है कि शादी तो बहुत बड़ी पनिशमेंट है और अगर तुम कुछ भी ठीक से नहीं करोगे ना तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। क्यों, वो एक जेल है जहाँ पे आप उनको डाल रहे हो? एंड किसी की एक भी फैक्टर में गलत होने की वजह से आप उनका लाइफ जीने का हक ही छीन लो कि अब भाई ये एक जेल है जिसमें हम तुझे डाल देंगे और उसको वहीं रहना है। तो उसकी शादी कितनी ही अच्छी हो, उसके इन-लॉज़ कितने ही अच्छे हों, हस्बैंड कितना ही अच्छा हो, उसके दिमाग में ऑलरेडी रेज़िस्टेंस है, क्योंकि आपने उस जगह को पोर्ट्रे ही इतने गंदे तरीके से किया है। यहाँ तो ये सब कर लेते हो, शादी के बाद नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो लोग खराब हैं। ऐसा ऑलरेडी दिमाग में डाला हुआ है। तो अगर यहाँ पे मुझे किसी बात का 1% बुरा लगता होगा, तो मुझे शादी के बाद उस बात का 10,000% बुरा लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके बैठी हूँ कि ये लोग तो बुरे लोग हैं, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इन-लॉज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं सबके और हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग द फैक्ट, जो भी स्ट्रगल्स लड़कियों को शादी के बाद करनी पड़ती है। बट एट द सेम टाइम आप लोग इमेज भी तो कैसी बनाते हो ना, शुरू से लड़कियों के लिए ही सब कुछ है क्या कि भाई जेल है, अभी ये हो जाएगा तो ये करवा देंगे। एक चीज गलत करने से आप किसी का पूरा ही हक कैसे छीन सकते हो हर चीज का? इंस्टेड यू शुड जस्ट सिट विथ समवन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या फिर आप जो करवाना चाहते हो वो क्यों करवाना चाहते हो। A healthy communication solves 90% of the problems because I have been there. My parents have learned and unlearned so many things in order for us to have a healthy relationship now. एंड लोगों को लगता है कि अरे मैं बहुत रेबल निकली और मैंने बहुत लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करके अपने घर वालों को चिल बना दिया। भाई तुम अपने घर वालों को कूल बना ही नहीं सकते अगर वो खुद कूल बनना नहीं चाहते।
मैंने अगर 2 स्टेप लिए हैं ना उनको समझने के लिए, तो आई थिंक उन्होंने 10,000 स्टेप्स लिए हैं मुझे समझने के लिए, बिकॉज़ दे आर द एल्डर वन एंड दे आर द स्मार्टर वन एंड दे हैव टू मेक दिस डिसीजन दैट वी हैव टू ग्रो विद द सोसाइटी, ताकि हमारे बच्चे और हम अलग ना हो जाएँ, इतना बड़ा गैप ना आ जाए कि हम लोग साथ में बैठ के अपने दिल की बात शेयर ना कर पाएँ। सो आई ऑलवेज फील कि हाँ, मुझे बहुत सारे, अब लोग बोलेंगे कि पूरा बच्चों की साइड ले ली, पेरेंट्स भी तो कितना कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी हरकतों में बच्चे पूर्णतः नालायक निकलते हैं। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग दैट, बट इन दिस केस कि अब इसकी शादी करवा दो, तो वो बेचारी खुद तो परेशान है ही, वो जिस भी रीजन से झूठ बोल रही है, जो भी हरकतें कर रही है, वो तो परेशानी है ही उसके साथ, अगले की भी जिंदगी खराब, जिसको पता ही नहीं है ये सारी चीजें कि उसकी शादी क्यों करवा रहे हैं। आप उसको ये बताओगे कि ये कजिन को गिफ्ट देती हुई पकड़ी गई या ऐसे कुछ कर रही है इसलिए हम इसकी शादी करवा रहे हैं? नहीं बताओगे ना, कुछ और बोल के उसकी शादी करवाओगे ना। हाउ मेनी लाइव्स पीपल आर पुटिंग इन डेंजर जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू डील विद दिस प्रॉब्लम एनीमोर, लाइक शी इज समबडी एल्सेस प्रॉब्लम। दैट इज सच अ वियर्ड मेंटालिटी टू हैव फॉर योर ओन चाइल्ड। एनीवे, तो उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं काव्या की। अब क्या होता है कि धीरे से ये बात पता चलती है कि कशिश नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। काव्या ने अपेरेंटली एक अलग से सिम कार्ड खरीदा था और वो उसी सिम कार्ड से कशिश बन के बात करती थी। तो अब कशिश एग्जिस्ट करती है, इस बात का प्रूफ देने के लिए उसने सबसे पहले सृष्टि को कॉन्फिडेंस में लिया, क्योंकि सृष्टि और उसकी बॉन्डिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। तो उसको पता था कि वो जो भी बात बोलेगी या जो भी है, सृष्टि ऑफ कोर्स उसकी बात पे यकीन करेगी, और एक नए सिम कार्ड से अगर वो मैसेज करती है तो ऑलरेडी ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी कि हाँ, ये बंदी कोई और है, क्योंकि कोई बैठ के इतना दिमाग तो नहीं लगाने वाला ना कि ये झूठ बोल रही है, ये खुद ही किसी और की एक्टिंग कर रही होगी। किसी का भी फर्स्ट थॉट ये नहीं हो सकता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट योर फ्रेंड कि यार ऐसी कोई दोस्त एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो झूठ बोल रही है, बिकॉज कोई ऐसे वाला झूठा होगा ऐसे किसी को पता नहीं होता है, स्पेशली अबाउट योर कजिन दैट यू आर रियली गुड फ्रेंड्स विद। ऐसे कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जिनमें तुमको रियलिटी रिवील होती है। तो अब क्या होता है कि उसकी वो जो अलग सिम उसने लेके रखी थी जिससे वो बात करती थी सचिन भैया से, वो सिम वो निकालना भूल गई या कुछ तो ऐसे कुछ हुआ कि उसके हस्बैंड ने वो सारी चैट्स पढ़ ली। वो शादी के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक कशिश बन के सचिन भैया से बात करती रहती थी। एंड ऑल दोज चैट्स वर नॉट लाइक रेगुलर चैट्स, दोज वर रियली इनअप्रोप्रिएट चैट्स जिनमें सिक्सटिंग है, जिनमें ऑल सॉर्ट ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है, सारी वर्बल बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है, नॉट फिजिकल वर्बल बाउंड्रीज जितनी भी एग्जिस्ट करती है वो सब क्रॉस हो रही है। एंड दिस इज सो डिस्टर्बिंग। तो उसके हस्बैंड का पहला थॉट ये नहीं था कि ये कोई और लड़की बन के बात कर रही है, उसके हस्बैंड का पहला थॉट ये था कि यार ये अपने भाई से किस तरीके से बात कर रही है, और ये भाई कैसा है कि जिस बहन की शादी हो गई है उससे ये सारी बातें कर रहा है। तो वो तुरंत उसके घर पे फ़ोन लगा देते हैं और बोलते हैं कि यार देखो, ये जो आपका लड़का है और ये ऐसी सारी चीज़ें चल रही है, कौन भाई अपनी बहन से इस तरीके से बात करता है। और जैसे ही काव्या को रियलाइज़ हुआ कि वो पकड़ी गई है, उसने सारे जितने भी चैट्स वगैरह थे वो सब डिलीट कर दिए, लेकिन उसके हस्बैंड ने वो सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स अपने पास रख लिए थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो कुछ बात हुई ही नहीं है, वो क्यों काव्या से ऐसी कुछ बात करेगा, क्योंकि भैया काव्या और सृष्टि से बात करते थे और सृष्टि वो चैट्स बहुत अच्छे से दिखा सकती है, क्योंकि भैया ने अपनी सिस्टर्स के साथ कभी कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं करी। ही वॉज टॉकिंग टू देम नाइसली, जैसे बड़े भाई बात करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये सारी बातें बाहर आती है तो फिर भैया को पता चलता है कि वो तो जिससे बात कर रहे थे आफ्टर ऑल दीज इयर्स, इट वाज नो वन बट हिज ओन सिस्टर, जो उसकी कजिन है। एंड ये वाली बात सृष्टि को भी तभी पता चलती है, और भैया इतने ज्यादा गुस्सा में होते हैं और वो सृष्टि को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बोला कि हाँ, कशिश नाम की एक लड़की एग्जिस्ट करती है, तुमने मुझे बोला कि हाँ वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तुमने मुझे बोला कि हाँ वो बहुत अच्छी है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, मुझे वो पसंद है, तो मैंने ये ट्रस्ट करके मैं आगे बढ़ा, एंड तुम भी इन्वॉल्व थी ये सारी चीज़ों में, तो अब तुम मुझसे कभी बात मत करना। तो सचिन भैया सृष्टि पे नाराज हो गए, बल्कि सृष्टि को खुद को कुछ नहीं पता था कि ये सारी बातें झूठी है। एंड उसको उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि उसकी जो खुद की बहन है, शी वॉज बिल्डिंग ऑल ऑफ दीज लाइज फॉर ईयर्स। उसकी शादी के बाद भी उसने वो बातें मतलब बंद नहीं करी थी। एंड अगर तुमको लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात ये है कि
उसको कभी लगा ही नहीं उसने कुछ गलत किया। काव्या इन हर हेड यूज्ड टू बिलीव कि कशिश नाम की कोई लड़की है जो एग्जिस्ट करती है, और वो लड़की कोई नहीं, वो खुद है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जिसके लिए फॉरेन ट्रिप्स लेना एकदम ऐसे चुटकी बजाने जितना आसान है। वो ऐसे रात को चाहे तो यूएस पहुंच जाए, सुबह चाहे तो सिंगापुर पहुंच जाए। उसका एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड है, उसकी परफेक्ट बॉडी है, वो रोज़ जिम जाती है, उसके लंबे बाल हैं और उसकी सुंदर आँखें हैं, वो किसी एक्ट्रेस से भी ज़्यादा अच्छी दिखती है। ये सारी चीज़ें शी होल हार्टेडली यूज्ड टू बिलीव, एंड शी नेवर डिनाइड द फैक्ट कि ऐसी कोई बंदी एग्जिस्ट ही नहीं करती। Even after getting caught, even after like being questioned about it, and she was so desperate to prove कि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट करती है। वो सिम्स खरीदती रही, वो पता नहीं कौन से फोटोज एडिट करती रही, वो पता नहीं क्या क्या करती रही, जस्ट टू प्रूव पीपल दैट समवन लाइक दिस एग्जिस्ट। और जब उसके घर वालों को उसका पहला झूठ पता चला, उसके घर वालों ने उसका ध्यान रखने की जगह, समझने की जगह कि ये कौन सा गिफ्ट दे रही है, क्या कर रही है, एक्चुअली में बात क्या है, उसकी शादी करवा दी। नाउ थिंक अबाउट द हस्बैंड जिसको ये बात पता चली है। थिंक अबाउट काव्या हर सेल्फ जिसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या गलत है। थिंक अबाउट दिस सचिन्स कैरेक्टर जो ऐसे असैसिनेट हुआ कि वो अपनी बहन से ऐसे बात कर रहा था। कितना मतलब कितनी सारी चीजें ऐसे। थिंक अबाउट सृष्टि कि ये बंदी अपनी कजिन को ये सारी चीजों में सपोर्ट कर रही थी। सिर्फ एक अडल्ट जो रैशनली सोच सकता हो, जिसने बैठ के डिसाइड किया हो कि यार किस चीज में क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, एक बार मैं बैठ के पता तो लगाऊं। अगर कोई एक इंसान भी इतना सा दिमाग लगाता ना, तो ये कोई इतनी बड़ा वो नहीं है कि कोई पकड़ नहीं पाता कि ये बंदी क्या कर रही है। बट किसी ने भी कोई दिमाग लगाया ही नहीं, इतनी सारी चीजें हो गई। And this story is very similar to the previous story that we heard in that sense कि हाँ, one person is trying to be so many people, but there Shivam was genuinely like this guy जिसको knowingly वो ऐसी हरकतें कर रहा था, not genuinely. But यहाँ तो काव्या का I don't even know if she knows that whatever she is doing is wrong, and that is more problematic. Like someone realizing कि वो गलत है, तो वो आप उसका solution ढूंढ सकते हो। किसी को realize ही नहीं हो रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उसका क्या ही तुम सोल्यूशन ढूंढोगे और कैसे ही उसकी हेल्प भी करोगे। सो या, दैट वाज इट। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टोरी। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू थिंग दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू, एंड विश मी लक। आई होप मैं ऐसे पॉजिटिव रहूं और करती रहूं जो करना चाहती हूँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।